रामचरितमानस विवाद से एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। आज तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जा रही थी, शताब्दी जयंती, और वहाँ उन्होंने कहा कि अब धमकीबाजों की खैर नहीं है। तो सोचिए, लगातार जिस तरह से कोशिश हो रही थी SC ST OBC माइनॉरिटी की एकजुटता की, वो भी दिख रही है। और क्या RJD और अखिलेश यादव को बड़ा फायदा होना जा रहा है? क्या चिराग पासवान और BSP को यूपी में घाटा होगा इस विवाद से? क्योंकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने बैकअप करने का तय किया है। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, आम आदमी पार्टी ने उनको हटा दिया। नतीजा असर दिखा MCD के चुनाव में, और जहां 200 सीट जीतने वाली थी आम आदमी पार्टी, वहां 130-32 पर अटक गई। शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हो गए, उन्होंने वोट नहीं दिया। मुसलमान भी उनसे नाराज थे। क्या यही स्थिति यूपी में होगी? लग तो यही रहा है। BSP की पूरी जो कैडराइजिंग है, जो कैडर वोट हैं उनके, मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन देखेंगे तो वो सब अम्बेडकराइट आंदोलन पर टिका हुआ था और फूले पेरियार अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर था। उसके बाद धीरे धीरे आइडियोलॉजी की बात थोड़ा कम हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पार्टी हार्डकोर आइडियोलॉजिस्ट नहीं है। हार्डकोर आज भी सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट पार्टी है तो BSP है, लेकिन इसका एक फर्क नजर आने लगा है। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बिहार ले चलता हूं। बिहार में सबसे पहले चंद्रशेखर राय, जो कि RJD कोटे से हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को तुल दिया कि रामचरितमानस में तुलसी दिव्य के कुछ चौपाई से उनको आपत्ति है। वो इस देश के SC ST OBC और किसान जातियों के खिलाफ है, जिनको शूद्र और अछूत कहा जा रहा है। विवाद ने तुल पकड़ा, मीडिया ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी और उनको लग रहा था कि शायद इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन बैकअप किया तेजस्वी यादव ने, इस्तीफा नहीं हुआ। जैसे राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो गया था। अब ये स्थिति हो गई है कि उनको लगातार जन समर्थन मिल रहा है। अब वहां सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, OBC का वोट आ ही रहा है। नीतीश कुमार की वजह से मुस्लिम उनके साथ है, यादव उनके साथ है। चिराग पासवान BJP में जाते हुए दिख रहे थे। अब इस वजह से ये स्थिति हो गई है कि चिराग पासवान का जो भी वोट है, चूंकि वो हार्डकोर अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रही है पार्टी, तो हो सकता है कि चिराग पासवान और BSP का जो कैडर वोट है वो उनकी तरफ चला जाए। यही स्थिति यूपी में दिख रही है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी नैरेसिंग मान्यवर कांसीराम साहब के साथ हुई है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने उनका प्रमोशन भी कर दिया। अखिलेश यादव ने खुद को भी कहा कि क्या मैं शूद्र हूं, घर क्यों धुलवाया गया था। इसका मतलब है कि इन लोगों को पता चल गया है कि धर्म के नाम पर सवर्ण समाज का वोट तो किसी के पाले में जाएगा नहीं। सोचिए, जब सवर्ण समाज कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है तो वो सपा बसपा को, RJD को क्या देगा। वहीं अखिलेश यादव के अलायंस है, कम्युनिकेशन जो कॉम्बिनेशन है, वो जाट गुर्जर वाला कम्युनिकेशन चला रहे हैं। उन्होंने जाट समाज से, गुर्जर समाज से वो नेता प्रोजेक्ट करने लगे हैं। राजकुमार भाटी बड़े चेहरा है गुर्जर समाज से, जाट समाज से भी उन्होंने कई सारे नेता उनके साथ ही रहते हैं 24 घंटा। अगर BSP का जो 18 से 20% कैडर वोट है, जो हर किसी कीमत पर BSP के साथ जाता था, जो भारत में सबसे ज्यादा अम्बेडकराइट है, सबसे ज्यादा प्रशिक्षित वोट है, अगर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के वजह से उस तरफ चला गया, तो मुस्लिम, OBC और दलित वोट का एक कॉम्बिनेशन है जो विनिंग कॉम्बिनेशन होगा, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश मात खा गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने एन मौके पर आके जिस तरह से मीडिया के सामने अपने आप को ह्यूमिलिएट महसूस कराया, उसके बाद लोग नाराज हो गए थे। उसके बाद भी देखिए, दो चीज़ें याद रखिए। मुस्लिम समाज किसी कीमत पर BJP को वोट नहीं देता है, वो उस पार्टी को वोट देता है जो BJP को हरा रहा हो। शेड्यूल कास्ट वोटरों की स्थिति लगभग यही है, वो अब उस पार्टी को वोट देते हैं जो BJP को हरा रहा हो। और बिहार यूपी में ये बड़ा फैक्टर है, और इसलिए मुझे लगता है कि अब तमाम गैर सवर्ण नेताओं को लग गया है, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी लगता है कि उनको वोट सवर्ण समाज के लोग नहीं देते हैं। इसीलिए वो अब दलित अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं पंजाब में, या दलित अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं। एक बात तो तय है कि यूपी में जिस तरह का स्टैंड लाइन ले रहे हैं अखिलेश यादव, शेड्यूल कास्ट का 10% वोट भी उनके तरफ और गया तो BSP का नुकसान होगा। BJP को ज्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि OBC उनसे हट रहा है, टूट रहा है। सोशल अवेयरनेस भी लोगों से बढ़ा है। धर्म के नाम पर उनके साथ सवर्ण वोट आएगा, OBC का वोट आएगा, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट वोट जाता है तो बिहार में BSP को नुकसान हो सकता है और चिराग पासवान को बिहार में नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग अब किसी कीमत पर BJP के साथ कम से कम दिखना नहीं चाहते हैं। अगर BSP चाहे भी तो गठबंधन नहीं कर सकती है BJP के साथ, चाहे भी तो।
नहीं तो हाथ का भी जाएगा, पैर का भी जाएगा, क्योंकि मुस्लिम्स किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ दिखने वाले नेता को वोट नहीं करेंगे, दलित समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ओबीसी जिस तेजी से बदल रहा है, सबसे चौंकाने वाली बात है, रामचरितमानस में सारे ओबीसी के नेता हैं। चंद्रशेखर राय ओबीसी से आते हैं, मौर्य ओबीसी से आते हैं। वही जाति जनगणना का भी फैक्टर है। अखिलेश यादव लगातार उसको लेकर बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उसको लेकर ज़्यादा बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बेहतर तो सबसे ज़्यादा होगा कि सपा बसपा का गठबंधन हो, तमाम छोटे दलों का गठबंधन हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जिस तरह से मंडल बनाम कमंडल, सवर्ण बनाम गैर सवर्ण का अखिलेश यादव स्टैंड ले रहे हैं, अगर शेड्यूल कास्ट का वोट उनकी तरफ जाता है तो वो फायदे में रहेंगे। जो उनका वोट है वो भी आएगा, शेड्यूल कास्ट का वोट ऐड होगा। बिहार में भी ये होता दिख रहा है। इस लिहाज से कैलकुलेटिव, मैं फिर कह रहा हूं, गुना भाग करके अखिलेश यादव रिस्क ले रहे हैं, तेजस्वी यादव रिस्क ले रहे हैं। नहीं तो मीडिया, जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, जो टीवी अखबार है, वो जिस तरह का स्टैंड ले रही थी, जिस तरह का दबाव बना रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्तीफा देना पड़ता या पार्टी से निकालना पड़ता, जैसे पहले लोटाराम निषाद को निकाल चुके थे अखिलेश यादव, अब वो ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। वहीं अखिलेश तेजस्वी यादव भी ये रिस्क लेने के लिए अब तैयार नहीं। उनको लग गया कि A to Z नहीं, मंडल बनाम कमंडल की अब राजनीति जो है वो अपने जोरों पर होगी और जाति जनगणना भी उनका सबसे बड़ा फैक्टर है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इस एनालिसिस से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मैं फिर कह रहा हूं, दो ऐसी कम्युनिटी हैं इस देश में, मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल SC समाज, वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है। अब ओबीसी में भी 60% ओबीसी अब लगभग तय कर चुका है कि उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। धर्म से उनका बात नहीं बन रहा है। यहां तक कि सोचिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, भगवान के नाम पर राम मंदिर का आंदोलन देखिए, ओबीसी की भागीदारी थी। किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल और मराठा, यहां तक कि सवर्ण समाज में ठाकुर समाज भी बढ़ चढ़कर रामभूमि के आंदोलन में हिस्सेदार था। लेकिन रामचरितमानस और तुलसी विवाद में आप देखिएगा कि इस कम्युनिटी में से कोई भी आगे आकर स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर राय हो या राजेंद्र पाल गौतम हो, उसके खिलाफ विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, वो सब समर्थन में है तुलसी दुबे के, लेकिन कोई और बोल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि वैदिक धर्म और ब्राह्मण फोल्ड टूट रहा है और जो किसान जातियां हैं उनको लग रहा है कि हमारा हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये संकेत माना जाए कि अब जो अगला चुनाव है वो अपने संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, बेरोजगारी, आम आदमी के काम को लेकर होगी? और अगर ऐसा होता है, देखिए बार बार हांडी जो है ना, काठ की हांडी आग पर चढ़ती नहीं है। 2 बार तो मनमोहन सिंह भी रह के गए हैं। देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, कंपनियां बेची जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत दिनों तक धर्म के नाम पर आप बरगला नहीं सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पर बरगला नहीं सकते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव 2 स्टैंड ले रहे हैं, एक तो वो अम्बेडकराइट आंदोलन की जो बातें हैं उसको भी अपना रहे हैं, और दूसरा बेरोजगारी और महंगाई पर भी वो बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि बीजेपी को आप आइडियोलॉजिकल वॉर से ही हरा सकते हैं, रोजी रोटी महंगाई से नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम जैसा एजेंडा था। तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट से वो एजेंडा टूट रहा है। और दूसरी बड़ी बात, मंडल वर्सेस कमंडल के नाम पर लालू यादव ने लंबी राजनीति की है, डीएमके राजनीति कर रही है। लालू यादव ने लंबा समय तक चुनाव जीता है और ये बात अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को पता चल गया है। और शायद यही वजह है कि वो इस बार रामचरितमानस विवाद पर स्टैंड साफ है उनका कि वो अपने मंत्री और नेता के साथ बने हुए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा दोनों को होगा कि दलित वोट उनके पाले में जाता हुआ दिख रहा है। इससे नुकसान होता दिख रहा है बीएसपी का और चिराग पासवान का। इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे वो? इसका 2 ही रास्ता है। अगर बीएसपी फिर से मानवर कांसीराम साहब के स्टैंड पर आती है तो उसका वोट वापस आ सकता है, क्योंकि आज भी हार्डकोर अम्बेडकराइट कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है। रामविलास जी के स्टैंड पर क्या चिराग पासवान आएंगे, जिसकी संभावना नहीं दिख रही है। क्या मेरे इस एनालिसिस से आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।